हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक तैयार करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके रोजगार भी दे सकता है और आपको एक अच्छी नॉलेज भी बूस्ट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली। हाँ, टैली ERP 9 जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टैली ERP 9 क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। टैली ERP 9 में आप अकाउंटिंग सीखते हो। अकाउंटिंग मतलब बही खाता, अकाउंटिंग मतलब बही खाता होता है। और आपको पूरी अकाउंटिंग इसमें सीखने को मिलेगी, जिसमें हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें अकाउंटिंग के बाकी फीचर्स भी सीखेंगे। दोस्तों, टैली सीखने के लिए टैली पे सबसे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग, जैसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सीखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बेस है। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग नहीं सीख सकते हो तो टैली आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो या इस पूरी सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूं कि आगे चलकर टैली आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और आपको बताते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग के फीचर्स पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखो, अकाउंट्स का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ अगर टैली सीख रहे हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? खाते। हर चीज़ के खाते होते हैं, छोटे खाते भी होते हैं, बड़े खाते भी होते हैं, हर तरीके के खाते होते हैं। तो देखिएगा, वो अकाउंट क्या होते हैं आज उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर टैली की जो पहली क्लास है, और टैली नहीं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या सीखेंगे? टैली की पहली क्लास है। ठीक है? तो देखिएगा, अकाउंट्स क्या होता और अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं वो हम यहां पर जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंट्स की, सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो देखिएगा, पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिगत खाते, देखिएगा, ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहे हो, ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, बैंक अकाउंट भी इसी में आएगा। अगर आप बैंक की बात कर रहे हो तो बैंक अकाउंट भी वहीं आएगा, ठीक है। अगर आप किसी फर्म का नाम ले रहे हो तो भी इसी में आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, जैसे मैं हूं, मैंने राम को माल बेचा, तो राम भी क्या हो गया? हमारे लिए अकाउंट होता है। देखा होगा आपने, नॉर्मली जब हम कभी किसी के यहाँ से सामान वगैरह लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई कहते भाई मेरे खाते में डाल देना, मैं आगे कल दे जाऊंगा। तो वहां पर क्या होता है, किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन के अकाउंट को भी हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड जो आता है इम्पर्सनल अकाउंट, मैं इसको अभी आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका रियल होता है और दूसरा होता है नॉमिनल। तो देखिएगा, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो कैटेगरी हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो देखिए, रियल क्या होता है? ये देखिए, ये सारे के सारे, एक छोटी सी चीज आप समझिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जितनी भी सजीव चीजें हैं, वो किस पे आएंगी? पर्सनल पे आ जाएंगी। लेकिन ऐसी चीजें जो निर्जीव हैं या जो लिविंग थिंग्स में नहीं आती, नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, तो वो सारी रियल में आ जाएंगी। जैसे कि सारे के सारे एसेट्स, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे एसेट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं। अब कहोगे सर एसेट्स क्या होता? एसेट्स का मतलब होता है यहां पर संपत्ति, ठीक है ना। संपत्ति जो है वो एसेट्स का मतलब होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा, रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स आ जाता है। आप सर एसेट्स क्या होता, वो भी बताते हैं। एसेट्स के भी आप यहां पर टाइप होंगे। एसेट्स क्या होता देखिएगा, पहला फिक्स्ड एसेट्स,
फिक्स एसेट्स और एक होता है, देखिए फिक्स एसेट्स जो होता है ये क्या होता है, देखिए दो तरह की चीजें हम अपने व्यापार में यूज करते हैं। पहला होता है ऐसी चीजें जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो हम अपने के लिए खरीदते हैं। दो तरह की चीजें हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। अगर हम एक व्यापारी हैं तो हम दो तरह की चीजें रखेंगे, एक सामान बेचने के लिए और एक सामान हम जो लेकर आते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए होता है। फिक्स एसेट जो सामान हम अपनी पर्सनल नीड के लिए लेके आते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स की, तो देखिए व्यापार में जो माल का प्रयोग किया जाता है, व्यापार में जिस माल को हम बेचने खरीदने का प्रयोग करते हैं वो सारा का सारा करंट एसेट्स होता है, याद रखिएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया अकाउंट्स के अंदर दो तरीके के अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट जितने जो कि सजीव बस चीजें होती हैं, जो इंसान होते हैं, कंपनी होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करते हैं, उन सबके अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन ऐसे अकाउंट जो कि किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट नहीं करते वो कहलाते हैं हमारे क्या, इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो कैटेगरी देखने को मिलती है। पहली कैटेगरी रियल अकाउंट्स की है, दूसरी कैटेगरी किसकी है, नॉमिनल अकाउंट की है। तो देखिए रियल अकाउंट्स में भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या आता है। पहला मैंने बताया आपको फिक्स एसेट्स, पहला आपको बताया एसेट्स बताया। एसेट्स के अंदर दो कैटेगरी देखने को मिलती है, पहला फिक्स एसेट्स देन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती है, जो माल हम अपने प्रयोग के लिए रखते हैं। जैसे हमारा व्यापार है, ठीक है, हमने एक पीसी कंप्यूटर खरीदा, अपने लिए खरीदा, ठीक है, हम उसमें भाई बाही खाते कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा फिक्स एसेट्स हो गया। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर का शोरूम है और हम चाहते हैं कि उस कंप्यूटर को हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए करंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कैश इज ऑल्सो अ करंट एसेट्स, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो कैश होता है व्यापार के अंदर, जो आप कैश को रखते हो, वो भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। देखिए फिक्स एसेट और करंट एसेट की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं और बता देता हूं। देखिए करंट एसेट्स एक वो एसेट्स है, वो संपत्ति है जिसको हम विदाउट डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हाश नहीं होगा। एक वर्ड आया डेप्रिसिएशन, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये डेप्रिसिएशन और एक होता है अप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करें डिप्रिसिएशन की बात करें तो देखिए क्या होता है, कोई चीजें, कुछ वस्तुएं जिनका हम निरंतर जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हाश हो जाता है, ठीक है। मैं मार्कर है, ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं भाई, ये मार्कर है, मैं मार्केट से अगर 50 रुपीज का लेके आया हूं तो ये मार्कर मैं 50 रुपीज का सेल नहीं कर सकता, क्यों, मैं इसको यूज कर रहा हूं। लेकिन एक दुकानदार इसी मार्कर को 50 रुपीज का 50 रुपीज में दे देता है, जबकि वो कहीं से 40 रुपीज में लेके आया, यानी कि उसमें 10 रुपए का मार्जिन भी वो क्या करता है, ले लेता है। तो कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब क्या है कि जब ये व्यापार के लिए एक जब करंट एसेट्स थी तब इससे वो 10 रुपए मुनाफा भी ले रहा था, लेकिन जब ये फिक्स एसेट्स बनी तब इसकी कीमत कम होती गई। ये आज 50 रुपए की है और मैं इसको बेचने जा रहा हूं, वो 20 रुपए की बिक रही है। तो इसके मूल्य में जो कमी हुई है उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए व्यापार के अंदर जब मशीनें होती हैं, जब वो निरंतर चलती रहती हैं, तब उनमें अंदर क्या होता है, कभी चीजें खराब होती हैं, मेंटेनेंस मांगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाती है, तब हम कहते हैं मशीन डिप्रिशिएट हो गई। और याद रखिएगा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जब हम किसी भी मैन्युफैक्चर कॉस्ट निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके हम किसी प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट निकालते हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तब वहां पर हम डिप्रिसिएशन को भी जोड़ते हैं, यानी हम मशीन का कॉस्ट जोड़ते हैं। एप्रिसिएशन चीज बढ़ जाए, ठीक है, इसको हम और आगे चर्चा करेंगे। जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए तो वो एप्रिसिएशन होता है। याद रखिएगा करंट एसेट्स में डिप्रिसिएशन नहीं होगा, एप्रिसिएशन होगा। और फिक्स एसेट्स में आपका जो है, फिक्स एसेट्स में आपका डिप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन नहीं होगा। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया रियल एसेट्स सारी आ जाती है। एसेट दो तरह की होती है, जिसमें आपका फिक्स एसेट्स होता है और करंट एसेट्स भी होता है।
फिक्स एसेट्स होता है और आपका करंट। कैश इज ऑल्सो अ करंट एसेट्स। कैश क्या है, वो भी एक करंट एसेट्स है। आपके पास अगर 1000 रुपए रखे हैं तो वो 1000 की वैल्यू ही रखेंगे, वो चाहे 1 साल बाद आप यूज करो चाहे 2 साल बाद यूज करो, ठीक है। लेकिन अगर आप गुड्स रखते हो 2 साल 5 साल, तो वो अगर फिक्स एसेट्स की रेंज में है यानी फिक्स एसेट्स है तो वो वहां पर भाई उतने दाम में तो नहीं बिकने वाला। तब उसमें क्या कहेंगे हम कि उसमें क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। ऐसे ही तो देखिएगा करंट एसेट्स में अगर कोई भी चीज को हम लेकर खरीदते हैं उसको 3 साल के लिए अगर रख भी देते हैं, मान लीजिए हमने 3 साल के लिए रख दिया, अब हम उसी को ही फिर से सेल करने बैठे हैं, तब ऐसी कंडीशन में करंट एसेट्स उतने ही दाम में बिक जाएगी बल्कि ये हमें मुनाफा भी कमा कर देगी। तो करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स में डिप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज है डिप्रिसिएशन, देखिए यूज नहीं होती तो डिप्रिशिएट नहीं होती, यहां यूज होती है इसलिए डिप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल एंड नॉमिनल 2 तरह के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट में, ठीक है, सारी एसेट्स आती हैं जिनके अंदर हम फिक्स एसेट और करंट एसेट्स भी ले सकते हैं। कुछ एसेट्स ऐसी भी हैं, कुछ एसेट्स ऐसी भी होती है जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे गुडविल है हमारी। गुडविल देखिए, किसी कंपनी की गुडविल भाई उसकी क्या होती है, उसकी एसेट्स ही होती है। आपकी कंपनी है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उनके नाम से ही चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनके नाम से चीज़ें नहीं बिकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एसेट्स जो है वो गुडविल भी एक एसेट्स होती है, याद रखिएगा। तो फिक्स एसेट पढ़ लिया हमने, करंट एसेट्स के बारे में पढ़ लिया कि करंट एसेट्स क्या है और फिक्स एसेट्स क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट होते हैं और एक्सपेंस होते हैं, इनकम हो गई आपकी, और देखिएगा प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया और लॉस भी हो गया आपका। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस में आती है, नॉमिनल। यानी ऐसे अकाउंट जो आपको प्रॉफिट दर्शाते हैं, भाई एक्सपेंस को दर्शाते हैं, इनकम को दर्शाते हैं और आपके लॉसेस को दर्शाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अपना डिस्काउंट हो गया। अब देखिए अगर हम डिस्काउंट रिसीव भी होता है, डिस्काउंट अलाउ भी होता है, समझिएगा। डिस्काउंट अगर हम अलाउ कर रहे, अगर हमने कहा कि हाँ डिस्काउंट ले जाओ यानी अलाउ कर रहे, हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो बेसिकली हमने अभी आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने क्या बताया आपको कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका कैटेगरी क्या होती है, वो हमने यहाँ पर अकाउंट्स में क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हम जाकर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के। अकाउंट्स के हम गोल्डन रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इन सबको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप एक बार वीडियो को चलाकर फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा बात कर रहे हैं हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर देखिए गोल्डन रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा हमें क्या पढ़ना है, हमें अकाउंट्स लिखना है। पर्सनल अकाउंट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहां देखिएगा पर्सनल, रियल एंड लास्ट वन इज नॉमिनल, ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर बात कर रहे हैं हम, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो देखिएगा पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर, जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं, और द गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करेंगे और रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा रियल अकाउंट में, तो यहां पर आता है कम्स इन, एंड लास्ट वन इज क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, गोज आउट। जो माल आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो माल जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए पर्सनल अकाउंट में हमने कहा था कि ऐसे पर्सन की बात होगी जो कि सजीव होगा या लिविंग थिंग्स में होगा, जैसे कि रिसीवर और गिवर हो गया, ठीक है। यहां पर माल किसी कोई रिसीवर करने वाला होगा और कोई गिव देने वाला होगा, तो इसलिए हमने यहां पर क्या करा, या रिसीवर और गिवर लिख दिया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम रियल अकाउंट की बात करते हैं, तो वहां बात सामान की होती है और उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कम्स इन एंड गोज आउट। डेबिट करेंगे, जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। डेबिट देखिएगा, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी लॉस होंगे आपके, जितने भी लॉस होंगे और जितने भी खर्चे यानी एक्सपेंस होंगे आपके, वो सारे के सारे डेबिट किए जाएंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे हम, क्रेडिट किसको करेंगे हम, जितने भी देखिए प्रॉफिट और इनकम को, ठीक है, इनकम को हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन अकाउंट मैंने आपको बताए हैं। पहला अकाउंट जो डेबिट है आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा ये आपको देखना होगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर को डेबिट करते हैं, क्या हो गया, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल तीन अकाउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट को द रिसीवर या क्रेडिट करेगा और गिवर हमेशा क्रेडिट करता है। रियल अकाउंट में कम्स इन इज डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट। जो माल आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो माल जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर नॉमिनल में देखिएगा जितने भी लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो हम डेबिट करेंगे और जितने भी प्रॉफिट और इनकम होंगे वो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर देखिए हम एक ट्रांजैक्शंस को हम कैसे लेजर बनाएंगे और लेजर के अंदर कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट मेंशन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। मैं अब ये लेजर नहीं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट फाइंड करना बता रहा हूं कि कैसे अकाउंट फाइंड करते हैं। तो देखिएगा मैं एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, मैंने लिखा परचेज गुड्स worth rupees 5,000 कैश। तो देखिएगा एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, दो या दो से ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है या दो या दो से ज्यादा अकाउंट के बीच ही ट्रांजैक्शन होता है। तो यहां पर हमें वो दो अकाउंट या दो खाते हमें ढूंढना है जिनके मध्य या जिनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिए, यहां पर सबसे पहले चीज हम इसे पढ़ेंगे, परचेज गुड वर्थ रुपीज 5,000 कैश। हम माल खरीद रहे हैं 5,000 रुपए का, ठीक है, माल खरीद रहे हैं 5,000 रुपए का। गुड्स को हिंदी में माल या सामान भी कहेंगे, ठीक है। तो परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 कैश। तो देखिए एक बात बिल्कुल याद रखिए, हम 5,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। तो देखिएगा आदान प्रदान किसका हो रहा, हम क्या खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारे पास गुड्स आ रहा है और हम क्या दे रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं। तो वो दो अकाउंट जिनके मध्य या परस्पर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो है गुड्स और कैश। जिनका आदान प्रदान हो रहा है वो क्या है, गुड्स और कैश। एक तरफ गुड्स जाएगा, दूसरे तरफ कैश जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वो दो अकाउंट हमने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि गुड्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था गुड्स क्या है। गुड्स हमारा भाई रियल अकाउंट में आते हैं सारे के सारे। भाई गुड्स क्या है, गुड्स एसेट्स है। गुड्स क्या है, गुड्स करंट एसेट्स है, ये भी कह सकते हैं हम। तो देखिएगा गुड्स रियल अकाउंट में आएगा
ठीक है। और कैश क्या है, मैंने आपको मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कैश जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, करंट एसेट्स होता है, याद रखिए, और रियल अकाउंट में आता है। मैंने कहा था कैश भी एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू में कोई भी डिप्रीशिएशन नहीं होता, तो याद रखिएगा कि कैश भी हमारा किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट्स में आ जाएगा। अब हमें यहां पर देखना है कि रियल अकाउंट्स में अब इन रूल्स को फॉलो करना है, हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। तो हम देखेंगे रियल अकाउंट यानी कि किसके, इसके नियम ही इसमें लागू करने हैं हमें। अब देखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। कम्स इन, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, हमें यहां पर ये चीज देखनी है। तो गुड्स में देखिएगा रियल, अब क्या कर रहे हैं हम, परचेस कर रहे हैं, कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास सामान आएगा कि कैश आएगा, सामान आएगा। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है यानी कम्स इन हो रहा है, और क्या करना है, इसको डेबिट करना है, ठीक है ना, क्या करना है, इसको डेबिट करना है। और कैश क्या हो रहा है, हम माल खरीद रहे हैं तो हम पैसा देंगे, और पैसा दे रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, गोज आउट इज क्रेडिट। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम इन गोल्डन रूल्स को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शंस के अंदर से वो दो अकाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके मध्य, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं कि वो एग्जाम्पल कैसे काम करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं और बता देता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने लिखा परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000 मैंने राम से 5,000 रुपए का नगद माल खरीदा, मैंने राम से 5,000 रुपए का क्या करा था, नगद नहीं खरीदा, राम से माल खरीदा। एक बात याद रखिएगा, आप टैली कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, जब भी आपका नाम मेंशन हो जाए, नाम में जब भी मेंशन हो जाए, आपको नाम क्यों इंडिकेट होता है, वहां पर दो कंडीशन आ जाती हैं, एक होता है क्रेडिट सेल के लिए और एक होता है कैश सेल के लिए। अब आपको डिनोट करना है कि वो क्या है, अगर वो आपके ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट सेल है तब भी आप राम का नाम दे सकते हो, कैश सेल है तब भी आप दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि जब कैश सेल होती है तो हम राम को ना देके हम डायरेक्ट कैश करते हैं, पार्टी नेम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हाँ हमारा परमानेंट कस्टमर है, वो सामान ले जाता है और इस बार कस्टमर जो है वो क्या करता है, पैसे दे के गया है, तब वहां पर हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ना कैश बिल में, याद रखिएगा, कैश बिल में हम नाम को कभी भी एंटर नहीं करते, कभी कभी हम करते हैं तो क्यों करते हैं, जिनसे हमारा लेन देन होता है। मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता रहा हूँ, टैली में वहां पर नाम भी आएगा, लेकिन अभी मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता रहा हूँ, उसके नियम के रूल्स के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमें दो अकाउंट फाइंड आउट करना है, गुड्स है और राम है। पहला गुड्स हो गया और दूसरा राम हो गया। तो देखिएगा अब हमें देखना है कि गुड्स क्या है, अब हमें देखना है कि गुड्स क्या है। भाई रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स एक एसेट्स है, गुड्स क्या है, गुड्स एक एसेट्स है जो कि करंट एसेट्स में आता है, ये वो माल होता है जिसको हमें बेचना होता है, ठीक है ना। तो गुड्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए कम्स इन गोज आउट वाले को यूज करना है। तो गुड्स आ रहा है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कम्स इन इज डेबिट। और राम की अगर हम बात करें, राम की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखना है कि राम कौन सा अकाउंट है। मैंने आपसे कहा था जितने भी नाम इंसर्ट हो जाएं, कभी भी कोई भी नाम अगर मेंशन हो जाता है तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप पर्सनल अकाउंट ले लोगे, क्योंकि किसी पर्सन का अकाउंट ही पर्सनल अकाउंट होता है। तो राम क्या कर रहा है, देखिएगा परचेस कर रहे हैं हम गुड्स को, ठीक है। राम क्या कर रहा है, भाई यहां पर देखो तो गिवर है, वो माल दे रहा है, तो राम क्या हो गया, राम गिवर हो गया, तो इसको क्रेडिट कर देंगे हम। तो इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज अपन ने क्या किया, हमने आज की क्लास में
हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट और हमने अकाउंट्स के बारे में जाना। ठीक है, कल इस सेशन में हम और चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी अकाउंट्स करते समय हमें किस किस वर्ड का, जैसे सेंट्री क्रेडिटर हो गया, सेंट्री डेप्टर हो गया, आपका कैपिटल क्या होता, गुड्स क्या होता है, ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है, तो ऐसी चीजों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बने रहिए इस चैनल पर। टेक्निकल मंत्रा चैनल आपको आगे चलकर ऐसी अकाउंटिंग की ऐसी फैसिलिटी देगा जिसमें आप अपने रोजगार को खुद ढूंढ सकेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपने आप पर बना पाएंगे। तो आज के चैनल में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।